हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज, आज की उनकी एनर्जीज़ क्या है, इवनिंग एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है आज उनके दिलो दिमाग में, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। सभी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा गाइस। और अगर रीडिंग रेजोनेट करी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी यहाँ से हम देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज़ क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में। प्लीज़ बताइए करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द टावर, टेम्परेंस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पर जो साइन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सैजिटेरियस धनु राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है यहाँ पर मेसिंग और धनु राशि। मैजिशियन एनर्जी है ऑल साइन। वैसे भी रीडिंग सभी साइन वालों के लिए है गाइस, बट यहाँ पर जो हाईलाइटेड साइंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है यहाँ पर मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, यहाँ पर अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे 13/1 एंजल नंबर 13 मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर नंबर 1 स्ट्रांगली है, 2, 8, 14, 16, 3 और 2 नंबर भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये डेट्स है, ये नंबर्स है जो यहाँ पर हाईलाइटेड है। मंथ यहाँ पर अप्रैल, जनवरी स्ट्रांगली है, अगस्त है, फरवरी है, मई, जून नहीं, जुलाई एंड मार्च, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो हम इसे चेक करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, द ड्रीम की एनर्जी है। ठीक है, क्यों ना ऐसा दिखाई देता है कि आप ना इस वक्त इस पर्सन के लिए एक सपने जैसा हो गए हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे सिर्फ सपने में होती है, कि लाइक ये मेरा कोई चीज़ का सपना बन जाना। ओके, कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा सपना है कि उस इंसान से मेरी दोस्ती हो जाए, या वो चीज़ मुझे मिल जाए, या उसके साथ मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ। ठीक है, या वो मुझसे प्यार करे, इस तरीके का। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप भी ना आपके पर्सन के लिए अभी एक सपने जैसे हो गए हो। जैसे ये पर्सन आपके सपने देख रहे हैं, जैसे ये पर्सन सपने देख रहे हैं कि आप फिर से उनके ऊपर ध्यान दो। ये पर्सन सपने देख रहे हैं कि आप उनसे उतना ही प्यार करो जितना आप पहले उनसे करते थे। वो सपने देख रहे हैं कि आप उनकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो जाओ। इस तरीके के पर्सन सपने देख रहे हैं, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है। आप पहले से ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, आप बैलेंस दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में। आपने एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट कर रखा है, कॉन्फिडेंस में भी हो। मे बी पहले आपका ये रूप इन्होंने देखा नहीं, अब ये आपका ये वाला रूप देख रहे हैं। पहले इन्होंने आपकी इमोशनल साइड देखी है। आई थिंक आप पहले उनके ऊपर इमोशनली डिपेंड थे, उनकी हर बात को भी मानते थे, हर बात को भी सुनते थे, बट अब आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। आप सुन सबकी रहे हो, लेकिन कर वो रहे हो जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है, जो आपका मन बोल रहा है। आपने औरों की सुनना बंद कर दिया है। पहले आप औरों की बहुत सुनते थे, मे बी इस पर्सन के भी आप हर बात को मान लेते थे।
आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे साइन देती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके ऊपर एक बिलीव करते थे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, तो आप उनकी हर बात को मान लेते थे। बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसी एनर्जी है कि जहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहती है कि मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं अपने आप में काफ़ी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ या मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ और मैं अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। अगर ये आपकी एनर्जी बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, एक्चुअली ये एनर्जी रहनी ही चाहिए, ठीक है। ये कॉन्फिडेंट एनर्जी रहनी चाहिए क्योंकि ये इंसान की पर्सनालिटी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, पर्सनालिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड आप किसी भी चीज़ के पीछे जब भागना बंद कर देते हो ना, तो वो चीज़ आपके पीछे भागना शुरू कर देती है। और वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने ना अब अपने सपने देखना स्टार्ट किया है। आपने स्टार्ट किया है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे और अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपने वो सपने देखना स्टार्ट किए हैं और आपके पर्सन ने आपके सपने देखना स्टार्ट किए हैं। यही फ़र्क होता है कि जब हम किसी के पीछे भागना बंद कर देते और सिर्फ खुद पे फोकस करते, तो फिर लोग हमारे पीछे भागते हैं। तो वही चीज़ है कि अब ये टाइम है कि एक टाइम था शायद आप उनके पीछे भाग रहे थे, एक टाइम था कि जब आप सारी उम्मीदें उनसे लगा करके बैठे थे, सारा भरोसा उनके ऊपर दिखा करके बैठे थे, लेकिन अब वो एनर्जी बदल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे अब आप अपने सपनों को चेज़ कर रहे हो। आपका ये कि अब मुझे मेरे बारे में सोचना है, मुझे मेरी खुशियाँ ढूंढनी है। और ये पर्सन अब आपके सपने देख रहे हैं, ये चाहते हैं कि अब आप जो है उनकी तरफ ध्यान दो, ये चाहते हैं कि आपकी अटेंशन उनको मिल जाए, ये चाहते हैं कि आप का साथ उनको मिल जाए, ठीक है। तो अब ये पर्सन आपके सपने देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको शो करें ना करें, ये बाहर से चाहे कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये चाह रहे हैं कि आपकी अटेंशन उनको मिल जाए, आपका ध्यान उनको मिल जाए और आपका भरोसा वो जीत ले वापस से, आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में फिर से जगह बना ले अपने लिए। ऐसा कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर के। एस ऑफ वॉन्ड्स है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। रीबर्थ, ठीक है। देखो गाइज, यहाँ पर ना मुझे एक एनर्जी दिख रही है जिसको मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जो एक क्लियरिटी मिले। एक्चुअली यहाँ पर नई शुरुआत की बहुत सी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत, रीबर्थ की एनर्जी एक नई शुरुआत, द फूल ऑल्सो नई शुरुआत। देखो यहाँ ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन है ना नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई रियलाइजेशन इस पर्सन को हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है। इंटेंसिटी भी है यहाँ पर, इसकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। मैं अपनी लाइफ में एक नई तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, ऐसी वाली एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ना अगर आपके पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में थे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उसके इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हो सकता है कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा था और ये अपने दिमाग से नहीं चल रहे थे, ये किसी और के दिमाग से चल रहे थे, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के चल रहे थे। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इंसान उस इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहे हैं और एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। रीबर्थ की यहाँ पर एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, खुद को भी बदल देना चाहते हैं। रीबर्थ एक तरीके से खुद को बदलने की भी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन खुद के अंदर भी बदलाव लेकर के आना चाह रहे हैं और ये बहुत जल्दी हो रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे चेंजेस बहुत फास्ट दिखाई दे रहे हैं, बदलाव बहुत फास्ट दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्गली एक होता है ना कि एक इंसान जो खुद के मन में इस चीज़ को ठान ले कि यार अब मुझे ना चीज़ों को बदलना है। अब ऐसे नहीं, अब मुझे खुद को बदलना है, चीज़ों को बदलना है, मेरी सिचुएशन को बदलना है।
तो ये चीज़ है, जो जिस कंडीशन में अभी ये हैं उस कंडीशन में खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, और इनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि इस कंडीशन से इनको बाहर निकलना है। चाहे वो किसी और के साथ फंसे हुए हैं, चाहे फैमिली प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं, या इन्होंने खुद ने अपनी गलतियाँ बहुत सी की हैं, गलत फैसले लेकर के सिचुएशन में फंस गए हैं, ये खुद अब वहाँ से निकलना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते उस सिचुएशन में और ज़्यादा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, इनर वॉइस की एनर्जी है यहाँ पर। द मास्टर ऑल्सो, अगेन रीबर्थ। आपके पर्सन की जो इंट्यूशन है ना, उनकी इनर वॉइस जो है वो इनको बोल रही है कि इनको ना आपके साथ फिर से चीज़ों को शुरू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये शो करती है कि जितना स्टेबिलिटी इनको इस रिश्ते में मिली, या फिर सपोर्ट आप बोल सकते हो एक तरीके से, जैसे इनकी इंट्यूशन ये बोल रही है कि इनको इससे बेहतर और स्टेबल रिलेशनशिप कहीं और नहीं मिल सकता है, या ये अपने अंदर क्यों बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, खुद को क्यों बदल देना चाहते हैं, या आप ये खुद को आपके लिए बदल देना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको इनको वापस से पाना है तो इनको खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, खुद की सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, चीज़ों के लिए सीरियस होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अब नहीं चल सकते, मैच्योरिटी अब नहीं चल सकता कि ये आपको पहले बातों में पागल बना लेते थे, मैनिपुलेट कर लेते थे, चीज़ों को टाल देते थे। इनको समझ आ रहा है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आई थिंक अब आप बहुत सीरियस हो चुके हो। पहले आप मौके देते थे लोगों को बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आपका ऐसा हो गया है कि पहली चीज़ तो ये कि अब आपने ना अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के हाथ में ले ली है। दूसरी चीज़, आप बस देखते हो कि यार ये पर्सन जो है मौका देने लायक है या नहीं है, ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है। जैसे अब आप एनालाइज करने लगे हो। अब आप ना इमोशनली कनेक्ट होने से पहले ना प्रैक्टिकली सोचने लगे हो। आपको ये समझ में आया कि मैं इमोशनली कनेक्ट होती हूँ या होता हूँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ या बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। तो आई थिंक आपने ये सोचा है कि अभी बहुत जल्दी किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, पहले देखना है कि कौन पर्सन डिज़र्विंग है और कौन नहीं है। एंड आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि अगर इनको आपके साथ अब अच्छा करना है कनेक्शन को, तो इनको खुद को बदलना पड़ेगा, इनको खुद के अंदर बदलाव लेकर के आना पड़ेगा, और ये इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी है, मैजिशियन भी है, गाइडेंस भी है। यहाँ पर आपकी पर्सन को गाइडेंस मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? इनकी इंट्यूशन से मिल रही है। एक्चुअली इंट्यूशन, हमारी इंट्यूशन यूनिवर्स का ही रूप है, ठीक है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूनिवर्स की ही आवाज़ है हमारी इंट्यूशन। जो हमारी अंतरात्मा से आवाज़ आती है वो यूनिवर्स की ही होती है, इसीलिए वो हमें बहुत सही गाइड करती है। तो यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी, आपके पर्सन को भी गाइडेंस मिल रही है। एंड आई थिंक अब उन्होंने अपनी इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट किया है। अभी तक वो अपनी इंट्यूशन को शायद सुन ही नहीं पा रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, बट अब अपनी इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट किया है। एंड यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं करंटली। अच्छा, यहाँ ना मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है और बहुत सारे मैजिशियन के पास सारे टूल्स हैं, यानी कि सारे एसेस इसके पास है, इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, इसके पास पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर जैसे इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम अपने डिस्टर्ब माइंड से निकलो, अपने उस माइंडसेट से निकलो जहाँ इनको फियर है, जहाँ इनको डर है कि अरे वो रिजेक्ट कर देगी या वो रिजेक्ट कर देगा। जैसे कि इनको इनकी इंट्यूशन बोल रही है कि तुम इस माइंडसेट से बाहर निकलो, इस डर से बाहर निकलो। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तुम अभी भी कर सकते हो अगर तुम चीज़ों को ठीक करना चाहते हो तो जैसे कि वो एनर्जी आ रही थी ना बहुत टाइम से कि ये पर्सन स्टक है, ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे, तो इनकी इंट्यूशन जैसे इनको गाइड कर रही है कि डरो मत, ट्राई करो, कोशिश करो, चाहे तुम स्लो ही आगे बढ़ो लेकिन बढ़ो।
जैसे कि इनको इनकी इंट्यूशन ये गाइड कर रही है, इनको ये गाइडेंस मिल रही है कि तुम्हारे पास मौके हैं अभी भी, तुम चाहे तो ट्राई करके चीज़ों को बेटर बना सकते हो। क्या होता है ना कि जब हमसे गलती हो जाती है तो फिर हमें डर लगने लगता है, हमें एम्बैरेसमेंट होने लगती है। तो मुझे लगता है जैसे इस इंसान को भी एम्बैरेसमेंट हो रही है, इनको भी डर लग रहा है कि आपकी तरफ कैसे आए, आपको कैसे फेस करें, क्या जवाब देंगे। बट इनकी इंट्यूशन वहाँ इनको गाइड कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट बात करके तो देखो। और शायद हो सकता है कि बात करने से आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक भी हो जाए। खुद के अंदर अगर ये बदलाव लाएँ तो शायद आप उनको एक्सेप्ट भी कर लो, शायद आप उनको माफ़ भी कर दो, तो उसके भी मे बी चांसेस हैं यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ से क्लैरिफाई कीजिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को। न्यू विज़न की एनर्जी है। इनोसेंस, आप में से किसी ने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क किया है क्या? क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे आप में से कुछ लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क किया है, या कोई न्यू लैंग्वेज आपने सीखी है, या आप सीख रहे हो, या आप वर्क कर रहे हो, या आप सोच रहे हो करने का, कोई चीज़ सीखने का सोच रहे हो। अगर ऐसी एनर्जी है तो यहाँ पर मैसेज आपको करना चाहिए, आपके लिए अच्छा है वो, ठीक है। देखो आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे शो करती है कि या आपको ना एक नई एनर्जी में देख रहे हैं, या आपको एक नई ऊर्जा में देख रहे हैं। आपका जो ऑरा है, जो इनको फील हो रहा है, देखो ऑरा ना हम दूर से भी फील कर सकते हैं। हम किसी पर्सन का थॉट क्रिएट करेंगे ना, तो हमें जो वाइब्स मिलेगी ना उस पर्सन से, वो वाइब्स किस वजह से मिलेंगी, उस पर्सन के ऑरा की वजह से, चाहे वो हमसे कितना ही दूर है, ठीक है। लेकिन उसका ऑरा अगर स्ट्रांग है ना तो हमें स्ट्रांग वाइब्स ही आएंगी। अगर उसका ऑरा पॉजिटिव है तो उसका थॉट क्रिएट करने से हमें उसका ऑरा हमें पॉजिटिव ही वाइब्स देगा। अगर दूर बैठे इंसान का ऑरा नेगेटिव है तो अगर हम उस इंसान के बारे में थॉट क्रिएट करेंगे तो उसका ऑरा हमें नेगेटिव वाइब्स ही देगा। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी पर्सन के लिए हम बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं और किसी पर्सन के लिए बहुत नेगेटिव। कभी कभी एक ही पर्सन है जिसके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, तो कभी कभी एक ही पर्सन है जिसके लिए हम नेगेटिव फील करते हैं, या वाइब्स ऐसी आती है क्योंकि उसका ऑरा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपका जो ऑरा है ना उसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। जैसे ही आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, या आपका थॉट क्रिएट करते हैं, तो उनको ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आपसे मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, या बहुत सी चीज़ें आपने नई चीज़ों को अपना लिया अपनी ज़िंदगी में। एक बहुत ही फ्रेश सी वाइब्स आपकी जा रही हैं उनकी तरफ, पॉजिटिव, फ्रेश एंड बदलाव, एक चेंजेस वाली एनर्जी जा रही है। जैसे आपके पर्सन को ना समझ में आया कि अब आप पहले वाली एनर्जी में नहीं हो, अब आपकी एनर्जी बहुत अलग है, एंड आपका लाइफ को लेकर के जो नज़रिया है वो भी बहुत क्लियर है। मे बी आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, आई थिंक अभी आपका बहुत क्लियर है, माइंडसेट बहुत क्लियर है। पहले शायद आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ आपको क्लियर नहीं थी चीज़ें, मे बी आप उलझे रहते थे, आपको समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। बट अभी फाइनली आपका ये हुआ है कि ठीक है, आपने अपने माइंडसेट को ये बनाया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर मुझे ये चीज़ मिल रही है तो ही मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये मुझे दिख रहा है आपके अंदर एक बदलाव, एंड ये आपका ऑरा भी क्रिएट कर रहा है। आपके ऑरा की एनर्जीज भी स्ट्रांग हो रही हैं। यही वाइब्स सिर्फ आपके पर्सन तक नहीं, और भी जो लोग हैं ना आपके सराउंडिंग या आपको जानते हैं उन तक भी यही एनर्जी जा रही है, ठीक है। बताइए आपकी कैसी जा रही है? एक अलग सोच वाले पर्सन जैसी वाइब्स आपसे लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। हम सोचते हैं ना कि हमारी वाइब्स कैसी जा रही होंगी, सामने वाले को कैसी वाइब्स मिल रही होंगी। तो आपकी जो भी करंटली लोगों को वाइब्स मिल रही है ना, वो बहुत अलग सोच वाले पर्सन की वाइब्स मिल रही है। एंड एक ये वाली वाइब्स की अब इसके साथ गलत नहीं कर सकते,
ठीक है। एक वो वाइब्स की इसके साथ गलत किया तो भारी पड़ सकता है, इसके साथ चालाकी नहीं कर सकते, तो ये वाली वाइब्स जा रही हैं और यही आपके पर्सन तक भी जा रही हैं। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी है टू ऑफ सोर्ड्स के साथ। इसको मैं थोड़ा ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो पर्सन है ना, वो कुछ चीज़ों से ना भाग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी है, चीज़ों को टालना, ठीक है, चीज़ों से भागना। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स भी है, फैसला लेने से डर रहे थे, फैसला लेने में डिले कर रहे थे। सिक्स ऑफ कप्स, भाग किस चीज़ से रहे थे? मुझे लगता है कि पुरानी यादों से ये पर्सन भाग रहे थे, ठीक है। आपकी जो यादें थी ना इनके साथ, जो मेमोरीज थी, मे बी उनसे भाग रहे थे। भाग क्यों रहे थे? क्योंकि वो इमोशनली इनको ट्रिगर कर रही थी, इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और फैसला ये कुछ ले नहीं पा रहे थे, तो ये चीज़ों को टाले जा रहे थे, मुझे ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि इंट्यूशन को सुन भी रहे हैं, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड भी कर रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इनकी ऐसी एनर्जी जा रही है जहाँ ये स्लो है। मतलब कंफ्यूजन तो मैं नहीं कहूँगी, इनको पता है कि इनको आपकी तरफ आना है और क्यों आना है ये भी ये जानते हैं, लेकिन फिर भी एक्शंस जो हैं इनके बड़े स्लो हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन को गाइड कर रही है। बट फिर भी आप ये बोल सकते हो कि कुछ चीज़ें ऐसी जो कि इनको थोड़ा हेजिटेट कर रही हैं। वर्ड मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ इस एनर्जी के लिए? एक इंसान है जिसके दिमाग में सब कुछ क्लियर है कि मुझे क्या करना है, क्या चाहिए, कन्फ्यूज़न अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पर्सन फिर भी ये कह के टाल रहा है कि यार आज का दिन सही नहीं लग रहा, कल करते हैं इस काम को, परसों करते हैं इस काम को, अगले दिन करते हैं इस काम को, अभी कुछ सही सा नहीं लग रहा, पहले थोड़ा खुद पे काम कर लेते हैं, पहले मैं खुद को बदल लेता हूँ या बदल लेती हूँ, देन उसके बाद देखते हैं। तो इस तरीके से, यानी कि मुझे लग रहा है जैसे अभी एक्सक्यूज़ेस ढूंढ रहे हैं, मे बी अभी भी थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी है, जबकि गाइडेंस मिल रही है इनको, लेकिन फिर भी मे बी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है इस इंसान का। थ्री ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर सप्रेशन, ये अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स भी हैं, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने तो इनका दिल तोड़ा है, ठीक है, इनको कहीं से तो धोखा मिला है, किसी ने तो इनका दिल तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज हैं। एस ऑफ कप्स, अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़, इनको जो धोखा मिला उसको ये पर्सन छुपा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, इमोशंस को भी कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है इस रिलेशनशिप में हो। एक ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान इमोशनली एक घुटन महसूस कर रहा हो, जहाँ एक इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है कुछ चीज़ों की वजह से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर। तो आपके जो पर्सन के एनर्जीज़ है ना, ये एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि बहुत ही मिक्स एनर्जी है। कुछ तो ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में जिससे ये पर्सन का दिल टूटा है और ये उस दर्द को, उस पेन को
दबाने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। लेकिन छुपाया भी नहीं जा रहा, क्योंकि हर्ट तो हर्ट होता है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़। टावर इनोसेंस, एक मासूमियत, जिसको एक मासूम इंसान जो कि बहुत मासूम है, सिंपल है, साधारण है, ज़्यादा छल कपट नहीं है, उस इंसान का दिल तोड़ा है इन्होंने। आई थिंक क्योंकि ये इनोसेंट एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ये आप ही की निकल के आ रही है, एंड दैट यहाँ पर टावर एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद लोगों के लिए होगे प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन, एंड शायद आप दिमाग भी लगाते होगे। आपको आसानी से कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, पागल नहीं बना सकता। लेकिन इस रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि आपने कभी दिमाग लगाया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मासूम सी एनर्जी निकल के आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने जो बोला आपने उस पर यकीन किया, इन्होंने जैसे किया आप उसके पीछे पीछे वैसे वैसे चलते गए, क्योंकि आपको इनके ऊपर बहुत यकीन था, एंड वो एक मासूमियत थी। क्योंकि इस इंसान को ना अभी करंटली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, आपकी मासूमियत को हर्ट किया, आपको हर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर टावर एनर्जी है। एंड आई थिंक उसी टाइम से इनके लिए वो आपने वो जो सॉफ्ट कॉर्नर था, या फिर वो जो था कि अब दिल से सोचना, वो बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में उनके लिए इमोशंस ख़त्म हो गए, लेकिन आपने शायद इनके बारे में दिल से सोचना बंद कर दिया। एंड आपके पर्सन इस चीज़ को फील करते हैं, ये जानते हैं कि इन्होंने आपको आप बहुत इनोसेंट रहे हो, और इन्होंने आपको एक तरीके से चीट किया है, एक तरीके से आपकी मासूमियत को हर्ट किया है। एक मासूमियत आपकी जो इनके ऊपर ट्रस्ट करती थी, जिसे इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, इन्होंने सारी चीज़ों को तोड़ा है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है। और इनको ऐसा लगता है कि जो इनके साथ अभी ये हुआ है ना, ये इसी की सज़ा इनको मिली है। ठीक है, ये जो इनको सज़ा मिली है, ये जो इनको धोखा दिया गया है, ये जो इनका दिल तोड़ा गया है, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसी बात की सज़ा मिली है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं, आप बहुत इनोसेंट थे लेकिन आपको इन्होंने धोखा दिया, तो उसी की सज़ा इनको ये मिली है, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स इनको आ रही है। टेम्परेंस को यहाँ पर थंडर बोल्ट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। थंडर बोल्ट अगेन टावर की एनर्जी है। इस वक्त ये इंसान पीस में नहीं है, बिल्कुल भी पीसफुल एनर्जी नहीं है इस इंसान की। एक इंसान जो बहुत डिस्टर्ब है, जिसकी ज़िंदगी से पीस जा चुका है, शांति नहीं है, इनकी एग्जैक्ट वही एनर्जी कि इनकी लाइफ में भी अभी पीस नहीं बचा है, क्योंकि टावर आ गया है ना टेम्परेंस के साथ में, तो वो दिखाता है यहाँ पर इनकी लाइफ में ना सब कुछ बिखरा हुआ है। अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये खुद क्या कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता। ठीक है, तो ये खुद नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, ये खुद नहीं जानते कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि गड़बड़ हो रखी है, पूरी बैलेंस पूरा ख़राब है। समटाइम्स ऐसी फीलिंग आती है ना कि सब कुछ ख़राब होते जा रहा है, सब कुछ बिगड़ते जा रहा है। बिल्कुल वही एनर्जी इस इंसान की है। देखो, ये पर्सन ना आपके पास आना चाह रहे हैं वापस से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी बिखरती हुई लाइफ को अगर कोई संभाल सकता है तो वो आप हो। इनको लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनको बैलेंस दे पाओगे। ये एक्चुअल में आपके पास पीस ढूंढने के लिए आ रहे हैं, एक्चुअल में आप उनका सुकून हो, एंड आप खुद एक पीसफुल एनर्जी में हो, और ये पर्सन आपके पास पीस लेने के लिए आ रहे हैं कि मैं किसी इंसान के साथ ऐसा जुड़ूं, या ऐसी जुड़ूं जाके कि जहाँ मुझे थोड़ी सी शांति मिले मेरी ज़िंदगी में, और इनको आपके अलावा कहीं और वो शांति, वो सुकून नहीं दिख रहा है। तो
आप उस इंसान के लिए सुकून हो और वो आप में कहीं ना कहीं अपना सुकून ढूंढ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी में वापस भी आना चाहते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त इनकी लाइफ में वो जो सुकून वो शब्द है ना, वो नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ्स, चेंज, मुझे लगता है कि इस इंसान को ना बहुत अजीब और गरीब सपने आ रहे हैं। जैसे कभी कभी इतने अजीब सपने आ जाते हैं कि समझ नहीं आता कि इन सपनों का मतलब क्या है, या फिर ये सपने हमें आखिर आ क्यों रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी कभी ना इस इंसान को बहुत ही अजीब और गरीब सपने आते हैं, कुछ अजीब अजीब सा इनको दिखाई देने लगता है और इनको समझ नहीं आता है कि ऐसा इनके साथ होता क्यों है। और सपने आपसे रिलेटेड ही आते हैं। किस तरीके के सपने आते हैं मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इनको ना कुछ ऐसे ऐसे सपने आते हैं जहाँ आप उनके साथ हो, तो इनको ना उस सपने में फीलिंग होती है कि आप उनके साथ हो, आपके साथ उनका कोई कनेक्शन है और कोई अलग ही लाइफ है वो, ठीक है, अलग ही जगह है, अलग सब कुछ, इन्वायरमेंट पूरी तरीके से अलग है। एंड आप जैसे कि किसी तरीके का कोई ट्रैवल कर रहे हो जो कि पूरा नहीं होता है, एंड देन फिर अलग हो जाते हो और फिर से कहीं कोई बहुत अजीब सी जगह में वापस से मिल जाते हो, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते हो, भाग दौड़ करते हो, एंड देन फिर सेपरेशन और फिर कहीं ना कहीं मिल जाते हो। ऐसा कुछ सपना जो कि बहुत अजीब है, जो कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, ठीक है। आपका इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। एक तरीके से टाइम ट्रेवल जैसे सपने इस इंसान को आते हैं कि एकदम से सब कुछ बदल जाता है, ऐसा लगता है कि यार अभी तो हम किसी और दुनिया में थे, अभी किसी और दुनिया में, इस तरीके के, जो कि इनको समझ नहीं आता कि ये कैसे सपने हैं, क्या नहीं है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली फील होते हैं इस इंसान को, ठीक है। मुझे लगता है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है सोल का, या कोई कर्मा आप दोनों एक साथ लिए चल रहे हो। ऐसा लगता है कि आप उस पैटर्न को चेंज करने के लिए इस लाइफ में मिले हो। एक बहुत लंबा पैटर्न है, लाइफ टू लाइफ चलता आ रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए जैसे आप लोग मिले हो, ऐसी एनर्जी है। ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है और ये कनेक्शन इजी कनेक्शन नहीं है। जितना इस रीडिंग को करते टाइम जितनी एनर्जी मेरी लगी है ना, उसी से मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल कनेक्शन होता है ना उसकी एनर्जीज को रीड करना फिर भी इजी होता है, लेकिन ये जो कनेक्शन की एनर्जी सारी है ना, ये रीड करने में मतलब ये मान लो एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसका मतलब ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। इस कनेक्शन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा टफ है समझना, उनको रीड करना, उसमें एनर्जी चाहिए। तो फिर अगर एक रीड करने में एनर्जीज, जब एनर्जी इतनी लग रही है, तो फिर जो लोग उस जर्नी में हैं, जो लोग उस कनेक्शन में हैं, उनके लिए तो वो और भी ज़्यादा टफ है। तो इतना आसान नहीं है आप दोनों का अलग हो जाना। अगर आपको लगता है कि सब ख़त्म हो चुका है, अलग हो चुके हो, तो वो नहीं हुआ है अभी तक, और इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। इस कनेक्शन में ना एक एनर्जी बनती है कि सब कुछ ख़त्म होके फिर से शुरू होना, ये पैटर्न है। मुझे लगता है कि आप दोनों को यही पैटर्न को ब्रेक करना, और ये बहुत टाइम से चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो इसी को ब्रेक करने के लिए मे बी आप दोनों हो इस लाइफ में एक दूसरे के साथ। जब तक आप लोग नहीं करते, शायद इमोशनली यहीं
जगलिंग चलती रहेगी, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है, जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, जिनके लिए रीडिंग है, उनके लिए यही गाइडेंस है कि आप ना जिस तरीके से अभी इनके साथ डील कर रहे हो ना, वैसे ही डील करो। उनकी हर बात को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप थोड़ा स्ट्रिक्ट होगे तो ही वो पर्सन अपने अंदर बदलाव लाएंगे, और जब वो अपने अंदर बदलाव लेकर के आएंगे तभी आप दोनों के बीच में ये पैटर्न ब्रेक होगा, और उसके बाद ही चीज़ें स्टेबल हो पाएंगी, स्मूथ हो पाएंगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।